दोस्तों नमस्कार। VGF 90 डेज लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 दिनों से हम नए नए सब्जेक्ट पे बात करते आए हैं। आज है 13वां दिन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मन में धारणाएं कैसे दृढ़ होती है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल देखेंगे आज। सबसे पहला एग्जाम्पल है घोड़े का। दोस्तों घोड़े को तो सब लोग जानते हैं और कई लोगों को घोड़ा रखने का शौक़ भी होता है। हॉर्स राइडिंग भी कई लोगों को आता है। दोस्तों एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो घोड़े के ऊपर किया गया था। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे घोड़े थे और वो ब्रीडिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करता रहता था। डेली उसका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद घोड़ों को एक जगह पे बांध दिया जाता था। उनकी जगह फिक्स थी, उनकी रस्सी फिक्स थी, सब कुछ फिक्स था। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे घोड़े तो उन्होंने बांध दिए लेकिन एक घोड़े की रस्सी टूट गई थी। तो एक घोड़ा बांधने की रस्सी नहीं बची। तो वहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति था वो सीधा अपने जो मालिक थे, घोड़े के मालिक, फार्म के मालिक, उनके पास गया। मालिक एक घोड़ा बांधने के लिए अभी रस्सी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला क्या हुआ? बोले एक रस्सी टूट गई है। अब सारे घोड़े तो मैंने बांध दिए, एक अभी बांध नहीं पाया। उन्होंने बोला एक काम कर, वहाँ पे जा और जैसे रस्सी सबको बांधता है गले में 2 बार घुमा के, वैसे ही इसको भी बांध। बोले लेकिन रस्सी है नहीं, टूट गई है। बोले चिंता मत कर, घोड़े को थोड़ी पता है कि रस्सी टूट गई है। तुम जाके जैसे रस्सी बांधने का प्रयोग करता है वैसा ही कर। फिर जहाँ पे नीचे उसको बांधते हैं वैसे उसको भी बांध और फिर चला। उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन सारे घोड़ों को छोड़ दिया गया। एक घोड़े को तो रस्सी बांधी गई नहीं थी। सारे घोड़े चलने लगे और अपना ट्रेनिंग वगैरह सेशन शुरू हो गया, लेकिन ये घोड़ा वहीं पे खड़ा रहा, ये आगे नहीं बढ़ा। तो उसने बोला मालिक सारे घोड़े तो चलने लगे, एक नहीं चल रहा है, क्या करे? बोले तुमने उसकी रस्सी खोली थी क्या? बोले नहीं, उसको रस्सी बांधी कहाँ है, तो खोलने की क्या ज़रूरत है? बोले वो तुम्हें और मुझे पता है, घोड़े को थोड़ी पता है। जाके रस्सी खोलने का प्रयोग करो। वो वहाँ पे गया और जैसे रस्सी खोलने का नाटक किया और फिर घोड़े को फ्री किया। फिर घोड़ा चलने लगा। फिर वो सारे घोड़ों के साथ वो भी लग गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल के बिल्कुल नज़दीक में खेतीबाड़ी थी। जंगल में काफ़ी हिरन रहते थे। वो हिरन को तो कुछ समझ में नहीं आता था, वो सीधे खेत में घुस जाते थे और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते खेडूतों को। तो सरकार ने डिसाइड किया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होता है फार्मर को, ये तो नहीं चलेगा। जंगल और खेतीबाड़ी दोनों के बीच में एक फेंसिंग लगा दी जाए। उन्होंने तुरंत एक फेंसिंग लगा दी, इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई। अब हिरन वहाँ पे आते थे, वो फेंसिंग के साथ अपना माथा लगाते थे, लात लगाते थे, उसको कूदने की कोशिश करते थे, तोड़ने की, धक्का लगाने की बहुत कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे हिरणों को समझ में आ गया कि ये फेंसिंग से हम आगे नहीं जा सकते, ये हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर को हम नहीं लांघ सकते। उनके दिमाग में वो फिक्स होता गया। इस तरीके से 1 साल बीत गया। अब वहाँ पे जंगल में एक नए हमारे जैसे एक डॉक्टर आए। उन्होंने सोचा कि ये हिरन फेंसिंग तक जाते हैं लेकिन वहाँ पे अभी नहीं जाते, वहाँ बैठ के रुक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, चलो फेंसिंग हटा के देखते हैं। उन्होंने प्रयोग के लिए वो फेंसिंग को हटा दिया। इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो हिरन वहाँ पे आते थे, फेंसिंग तो थी नहीं फिर भी वहाँ आते थे, वहाँ से वो वापस चले जाते थे, लेकिन वो बॉर्डर को क्रॉस करके कभी भी वो खेतों की तरफ नहीं जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल तक उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन जब उनको निष्फलता मिली तो उनके मन में भी धारणाएं बन गई। वो धारणा की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते थे। जो घोड़ा के मन में भी धारणा बनी थी वही मान्यता हिरणों के मन में भी बनी। दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये उदाहरण हम पे लागू नहीं होता है क्या? दोस्तों हम भी ऐसी कई धारणाओं से बंधे हुए होते हैं। हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि ये मुझसे होगा, ये नहीं होगा, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा,
मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरा काम नहीं है, मैं किसी को बात कर ही नहीं सकता, ये हमारी मान्यताएं हैं। अब हमें सोचना है कि क्या ये मान्यता कहाँ से प्रोड्यूस हुई। क्या हमारे बचपन में किसी ने ऐसा बता दिया था कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोस्तों, यही होता है। जब हम छोटे होते हैं तो बचपन से हमारे घर में हमारे वडील, हमारे टीचर, सारे लोग हमें सिखाते हैं, ये तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते, इधर से आगे मत जाना, यहाँ से तुम गिर जाएगा, ये पढ़ना, ये मत पढ़ना। इस तरीके से हम वो मान्यताओं को अपने दिमाग में दृढ़ होती जाती है और ये धारणाएं फिर एक दिन इतनी दृढ़ हो जाती है कि बिना किसी बंधन के भी हम उसमें बंध जाते हैं। इसलिए जब हम आके आप किसी को बताते हैं कि ये बिजनेस इस तरीके से हो सकता है, ये बिजनेस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को बताना है, जैसा मैंने VGF क्लब ज्वाइन किया वैसे आपको ज्वाइन करवाना है। लेकिन हम इतने बंध गए हैं कि मैं किसी को नहीं बता सकता। कोई मुझे मना कर दे तो इसका इतना ज़्यादा डर है कि हम धारणाओं से इतने डरे हुए हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ते। दोस्तों, तो आज मैं आपको एक लेसन देता हूँ। आज से आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी धारणाएं आपके मन में दृढ़ हो गई है, ऐसी कौन सी बात है जो आपने मान ली है कि ये मेरे से नहीं होगा, और इसका लिस्ट बनाइए और इसके ऊपर काम कीजिए और इसको ढूंढ निकालिए कि ये मान्यता आपके मन में कहाँ से दृढ़ हुई थी। फिर उसको उखाड़ फेंकिए और फिर एक नए सुबह की शुरुआत होगी। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे लिए YouTube चैनल नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। मैं भी मानता था कि ये हमारा काम नहीं है, टेक्नोलॉजी हमें नहीं आती, हम तो एनिमल डॉक्टर है, हमारा काम तो एनिमल को ट्रीटमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करना है। लेकिन हमने वो धारणाओं को उखाड़ फेंका। हमने सोचा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और हमने YouTube चैनल का अभ्यास शुरू किया और जून महीने से चैनल बनाई और धीरे धीरे सीखते गए और आज आपके सामने ये 90 डेज लर्निंग भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो ये धारणाओं से हमें बाहर आना होगा, ये मान्यताओं से हमें बाहर आना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।